दोस्तों, बहुत से लोगों को देखा होगा आपने कि काफी मेहनत करने के बावजूद भी उनके पास पैसे नहीं टिकते हैं और उनको पैसों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसका क्या कारण हो सकता है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है हमारे अंदर, ऐसी क्या कमी होती है कि लगातार हम पैसों की समस्या से जूझते ही रहते हैं और हमारे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकता। उनको लगता है कि हम बहुत कमाते हैं और वो ये बात यकीनन है कि बहुत मेहनत भी करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन उनके पास उस पैसे का टिकाव ठहराव नहीं होता है। जो बोलते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उनके पास स्टेबिलिटी नहीं होती है और पैसा आता है और चला जाता है। उनके पास पैसा बिल्कुल टिकता नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। और हाँ दोस्तों, एक मेरे व्यूवर है जिनका चैनल है वर्तमान की वैल्यू, बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, प्लीज आप उनको जरूर सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, बिल गेट्स का एक फेमस कोड है, इफ यू बॉर्न पुअर इट इज नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई योर फॉल्ट। यहाँ पर बिल गेट्स बताते हैं कि अगर आप किसी गरीब परिवार में पैदा हुए हो या फिर किसी परेशानी में पैदा हुए हो तो ये आपका फॉल्ट नहीं है। अगर आप मरते भी गरीब हो तो ये आपका फॉल्ट है। अब यहाँ इस बात को बहुत से लोग क्या करते हैं कि बकवास समझते हैं और इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये कहावतें सच हैं। आजकल जो बड़े बड़े बिलियनियर और मिलेनियर लोग हैं, ये कैसे बने हैं? इनके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है। आज मैं आपको एक स्टोरी भी बताऊंगी लास्ट में इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जब हम आर्थिक तंगी से जूझते हैं तो इसका क्या वो होता है। हमारी जिंदगी में जो है ज्ञान का अभाव होता है। अगर हमारी जिंदगी में ज्ञान का अभाव होता है तो हम पैसा तो क्या किसी भी फील्ड में माहिर नहीं बन सकते हैं। तो आजकल ज्ञान लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स से हमें ज्ञान अर्जित होता है। लेकिन आजकल ये टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि हम सब टेक्नोलॉजी के गुलाम बन गए हैं। आपसे मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, आप मुझे जरूर बताना कि जब भी आप लैपटॉप या मोबाइल पर काम करने के लिए बैठते हैं तो कितना समय आप अपना काम के लिए देते हैं और कितना समय आप अपना व्यर्थ करते हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर कहीं हमारे पास कॉपी या पेन होता है, अगर कोई सवाल का हल निकालना है हमको, तो हम उसको 10 या 5 मिनट में कर लेंगे और करने के बाद अगले स्टेप को हम फॉलो करने लगते हैं। लेकिन आजकल जब से टेक्नोलॉजी आई है, समय की बर्बादी बहुत हो रही है। बच्चे क्या करते हैं कि उस पर पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद में वो अपना पढ़ाई तो कम करते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज ज्यादा करते हैं। कहीं किसी उसमें चले जाएंगे, कहीं कुछ किसी ऐप में चले जाएंगे, ये गेम वो गेम। आजकल टेक्नोलॉजी के हम सब इतने गुलाम बन गए, तो हमें टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए फायदेमंद भी है और हानिकारक भी है। जो लोग इसका इस्तेमाल उतना ही करते हैं जितनी जरूरत है, जरूरत के हिसाब से करते हैं तो ठीक है। अगर जरूरत से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे अंदर कई बुरी आदतें लग जाती है। तो हमें हमेशा बुक्स पढ़नी चाहिए और बुक्स से हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए। जो आजकल मिलेनियर बिलेनियर वॉरेन बफेट है, इन जैसे लोगों की स्टोरी को हमें जरूर पढ़ना चाहिए। अगर हम इनकी स्टोरी पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो वहां से हमें सीख मिलेगी और हम पैसे के बारे में भी जान पाएंगे और कैसे पैसे को अपने पास टिकाना है, ये चीजें हम बखूबी जान पाएंगे। इसीलिए हमारी लाइफ में जो है पैसे का अभाव बना ही रहता है और हम इसीलिए अपनी आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं। और यही कारण है कि हम लोग आजकल ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ते। हमें ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़नी चाहिए। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि अपनी कमाई से ज्यादा खर्चे।
जिनके अपनी कमाई से ज्यादा खर्चे होते हैं वो लोग कभी पैसे को अपने पास टिका कर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड का लोन, बैंक का लोन, ये लोन, फलाना लोन, ढिकाना लोन, बहुत सारे ऐसे लोन्स लेके रखते हैं। ईएमआई पे चीजें परचेस कर लेंगे, अगर घड़ी की जरूरत है तो ईएमआई पे परचेस कर लो। अगर आप ईएमआई ही भरते रहेंगे सारा मतलब सारे महीने में आप ईएमआई पर चीजें परचेस कर करके ईएमआई भरते रहेंगे तो आप बचाएंगे क्या। जब लोग क्या समझते हैं पता है, कि हमने ये सामान लिया है ईएमआई पे लिया है, क्या है, हमें मान लीजिए जो भी देना है हमें थोड़ा सा तो पैसा देना है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत पैसा कट जाता है हमारा और हमको पता नहीं चलता है। और जब क्रेडिट कार्ड हो ना हमारे पास तो ये समझ लीजिए कि वो हमारे पैसे की बर्बादी ही है सीधे सीधे। आजकल आपने देखा होगा बैंक से बहुत सारे फोन कॉल्स आते रहते हैं सारा दिन, कार लोन ले लो, होम लोन ले लो, फलाना लोन ले लो, ढिकाना लोन ले लो, और लेकिन बोलेंगे आपको कि 0% इंटरेस्ट पर देंगे। क्या वो लोग पागल हैं क्या, आपको 0% पर देते? वो क्या करते हैं, आपको ऐसी लत लगा देते हैं, जो पैसे आपके पास नहीं है उनको भी खर्च करने के लिए आपको परमिशन मिल जाती है। क्रेडिट कार्ड वालों की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, जो हमने कमाए नहीं होते हैं और हमने देखे नहीं होते, हम उन पैसों को खर्च कर देते हैं। तो ये आगे जाके हम क्या बचा सकते हैं, कुछ नहीं बचा सकते। तो जितना हो सके उतना क्रेडिट कार्ड से आप दूरी बनाकर रखिए। जितनी क्रेडिट कार्ड से आप दूरी बनाकर रखेंगे उतना ही पैसा आपके पास टिकेगा। और मैंने कई वीडियोस में बताया है कि आपको अपना मंथली बजट प्लानिंग जरूर करना चाहिए। अगर आप बजट प्लानिंग करते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे खर्चों से बच जाते हैं जो अननेसेसरी खर्चे होते हैं, उनसे बच जाते हैं और आपका बहुत सारा पैसा बचता है। अच्छा, मैंने बताया था कि मैं इसमें आपको एक स्टोरी बताऊंगी, एक छोटी सी स्टोरी है, मैं बताती हूँ आपको कि पैसे की समस्या से हम क्यों जूझते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी जो आइडियाज होते हैं वो नहीं आते हैं, जब तक हम बुक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आइडियाज नहीं आएंगे, इस बात की तो गारंटी मैं बताती हूँ आपको। एक बेटा था और एक उसके फादर थे जो अमेरिका में रहते थे। तो उनके फादर ने उसको एक टी शर्ट ला के दी और उसको बोला कि इस टी शर्ट को आपको, इसका प्राइस $1 है, ये टी शर्ट आपको पूरे $2 में बेचनी है। तो लड़का बोला ठीक है मैं बेच के आता हूँ, और वो टी शर्ट फादर ने अपने बेटे को दे दी। बेटा एक दिन रेलवे स्टेशन पर गया, 7 घंटे कड़ी मेहनत करने के बाद उसने वो टी शर्ट $2 में बेच दिया और लाके अपने पैसे जो है फादर को दे दिए कि ये लो मैंने $2 में उस टी शर्ट को बेच दिया। पिताजी ने पूछा कि कैसे बेचा, कि उसने जैसे भी बेचा उसने बताया। फिर दूसरे राउंड में उसके फादर ने एक टी शर्ट और दिला के कि अब आपको इस टी शर्ट को $6 में बेचना है। तो वो टी शर्ट लेके गया और उसने दिमाग लगाया, अपने दोस्त से मिला और दोस्त से कहा कि ये टी शर्ट मुझे $6 में बेचनी है, इसका क्या करना होगा। तो उसने कहा कि इस पर एक मिक्की माउस की पेंटिंग बना देते हैं और किसी जो है स्कूल में जाके बेचेंगे इसको। तो उसने उस पर एक मिक्की माउस की पेंटिंग बनवाई और स्कूल के आगे जो है टी शर्ट लेके खड़ा हो गया। 3-4 घंटे की मेहनत के बाद वो टी शर्ट उसने $12 में बेच दिया। उस स्कूल के बच्चों ने खरीद लिया उस टी शर्ट को। फिर आके उसने पैसे जो है फादर को दिए, फादर बहुत खुश हुए। फिर फादर ने एक टी शर्ट ला के दी कि अब इस टी शर्ट को आपको जो है दुगने $1 में बेचना है, तो $200 में बेचना है आपको, क्योंकि $100 की खरीदी थी उन्होंने वो टी शर्ट। अब बोले कि इसको आपको $200 में बेचना है। तो बेटा फिर लेके गया, उसको पता चला कि सिटी में कोई नई एक्ट्रेस आई हुई है और उसने उस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ उस टी शर्ट पर लिया। बहुत भीड़ हो रही थी, थोड़ी भीड़ कम होने लगी, वो एक्ट्रेस वहां से चली गई। तो उसने उस टी शर्ट को जो है ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट को नीलाम करना शुरू कर दिया। वहां पर बोली लगते लगते $200 के बजाय वो टी शर्ट $1200 में बेची उसने, और वो $1200 लेके अपने घर गया। तो पिता को उसने बताया कि मैंने टी शर्ट को बेच दिया है,
फिर वहां पर उसके पिता बहुत खुश हुए। बड़ा होकर वही बच्चा फेमस बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन बना, जो आज एक बिलियनियर है। अगर हम अपने दिमाग का थोड़ा सा भी इस्तेमाल करते हैं तो हम कहीं से भी पैसा कमा सकते हैं, और हमें ये क्रिएटिविटी और ये आइडियाज हमारे दिमाग में जरूर आने चाहिए। तो ये बिल गेट्स ने भी जो कहा है वो सही कहा है कि अगर हम किसी गरीब परिवार में पैदा होते हैं तो ये हमारा फॉल्ट नहीं है, अगर हम मरते भी गरीब हैं तो ये जरूर हमारा फॉल्ट है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो इस चैनल को। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।